बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CSY जिन में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर है और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर है क्या। इससे पहले कि हम कंप्यूटर मशीन की डेफिनेशन में आगे बढ़ें, हमें पहले ये देखना होगा कि वर्ड कंप्यूटर इसका क्या मतलब है। इंग्लिश का वर्ड कंप्यूट एज अ वर्ब अगर हम देखें तो इसका मतलब है हिसाब करना या या कोई भी कैलकुलेशन करना। कंप्यूट अगर वहीं से हम एज अ नाउन इसको लें वर्ड कंप्यूटर, तो मतलब क्या बना? हिसाब करने वाला या कैलकुलेशन करने वाला। अब अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम आगे आएँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से जब क्लास में क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मशीन, तो अक्सर मुझे उसका आंसर ये सुनने को मिलता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और भी बहुत सी हो सकती हैं। हम इसकी अगर प्रॉपर और एकेडमिक लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, तो कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे सामने यूँ आती है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डेटा एक्सेप्ट करती है इनपुट के तौर पे, उस पर प्रोसेसिंग करेगी और हमें इंफॉर्मेशन दे देगी आउटपुट के तौर पे। यानी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच accepts data as input, makes processing on it and gives us information as output। अब अगर हम इस कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ देखें तो 5 वर्ड हमें बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं: डेटा और इनपुट, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन और आउटपुट। अब पहले नंबर पर हम ये देखेंगे कि डेटा है क्या। डेटा को डिफाइन यूँ किया जाता है जी कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला है रॉ। रॉ का मतलब है, जानते होंगे आप लोग, रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड, यानी जिस चीज़ पर कोई तैयारी नहीं हुई होती, जो तैयारशुदा चीज़ नहीं है, उसे हम रॉ कहते हैं। जिस तरह रॉ मटेरियल होता है, एक रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में आएगा, वो उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे देंगे। इसी तरह डेटा एक रॉ मटेरियल है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी बंदे से कहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारा मैं उससे डेटा ले रहा हूँ, ये डेटा है। जब एक स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिलअप करता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उस फॉर्म पर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी एज, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने मार्क्स, ये सारे एंटर करता है, लिखता है, फिलअप करता है और कॉलेज में सबमिट करवा देता है। बेसिकली ये डेटा है जो उसने कॉलेज में सबमिट करवाया। इन कलेक्शन, ये जो कलेक्शन मैंने आपको बताया, कलेक्शन ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स जो कि रॉ हैं, ये कितनी किस्म के हो सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि किस किस किस्म की ये जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं या कलेक्शन है, ये हो सकती है। डेटा जो है जी, वो टेक्सटुअल में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, यानी अल्फ़ाबेटिक डेटा, यानी जिस तरह ABC है, अल्फ़ाबेटिक डेटा, ये कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट डेटा है। इसके अलावा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी डेटा जो है वो डिजिट्स पे, नंबर्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। डेटा जो है वो ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। ऑडियो मीन्स कोई भी स्पीच, कोई भी हमारी आवाज़, साउंड, ये कंप्यूटर के लिए डेटा है। इसे हम ऑडियो डेटा की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में वीडियो डेटा हो सकता है, यानी जो हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे लिए तो एक मूवी है, एक वीडियो है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक डेटा है। इसके अलावा डेटा इमेज की शक्ल में भी हो सकता है। इमेज यानी ग्राफ हो सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, तो ये हमारा इमेज डेटा होगा। अब जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा की तो हमने डेफिनेशन कर ली, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और उसकी टाइप्स भी हमने देख ली, 5 टाइप्स जो मैंने आपको बता दी। टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, ऑडियो है, वीडियो है, या इमेज फॉर्म में डेटा हो सकता है। अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। जो डेटा था वो तो रॉ मटेरियल था, रॉ फिगर एंड फैक्ट्स थे, जबकि इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है और ये मीनिंगफुल ज़्यादा होती है डेटा की निस्बत। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है।
डिसीजन मेकिंग मीन्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक कोई पर्सन हो और मैं आपसे कहूँ जी बताएं जी इस बंदे के क्या मार्किंग किस कैटेगरी में फॉल करती है, ए में, बी में या सी में। हम उस बंदे की पर्सनैलिटी को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इसके जो मार्क्स हैं वो ए बी सी डी किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जब तक हम उस डेटा पर कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे। यानी आप फर्ज करें कि एक बंदे से पूछते हैं जी कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, वो कहता है जी 70, मैथ में कितने मार्क्स हैं 80, और कंप्यूटर साइंस में आपने कितने मार्क्स अचीव किए, फर्ज करें वो कहता है जी कि 90 हैं। अब आपने डेटा इकट्ठा किया है ये उनसे कि ये जो 70, 80 और 90 का फिगर हमारे सामने आया, ये बेसिकली डेटा है, लेकिन इस पर हम डिसाइड अभी भी नहीं कर पा रहे कि ये जो मार्किंग है इसकी, ये ए ग्रेड में है, बी में है, सी में है, जब तक हम इस पर कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे। और वो कैलकुलेशन क्या होगी, जब तक हम इनको सम अप नहीं करेंगे। जब हम इन तमाम फिगर्स को सम करेंगे तो हमारे सामने एक फिगर आएगा 240 का। ये 240 जो हमारे सामने आया, ये आउटपुट है, इंफॉर्मेशन है, जो कि प्रोसेस फॉर्म में है। आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे सामने आई और प्रोसेस क्या हुआ, प्लस किया गया। इस पर अब हम डिसाइड कर लेंगे आसानी से कि ये जो मार्किंग है ये ए कैटेगरी में है, बी में है, सी में है, किस में है। यूँ समझ लें कि जिस तरह एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी कि एक स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया, अपने उसके ऊपर उसने अपना नाम लिखा, एज लिखी, अपने मार्किंग लिखी और फिर कॉलेज के अंदर सबमिट करवा दिया, वो कॉलेज को डेटा दिया। अब कॉलेज वाले क्या करेंगे, बेसिकली उस डेटा को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद एक लिस्ट लगाएंगे जो कि मेरिट लिस्ट होगी। वो मेरिट लिस्ट जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट के सामने, जिससे उसे पता चलेगा, डिसीजन लिया जा चुका होगा कि आखिर ये बंदा एडमिट हुआ है कॉलेज में या किस ग्रेड में एडमिट हुआ है या एडमिट हुआ है कि नहीं। इट मीन्स दैट कि डिसीजन जब भी लिए जाते हैं वो कभी भी डेटा पर नहीं लिए जाते। डिसीजन जब भी लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जब भी की जाएगी, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन की बेस पे की जाती है। यहाँ पे हमने दो बातें कर ली, डेटा और इन्फॉर्मेशन पर। अब जो इस डेफिनेशन में नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को हम दूसरे अल्फाज में कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेसिंग है क्या, इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑन डेटा, किसी भी तरह का जो एक्शन या ऑपरेशन हम डेटा पर करते हैं वो प्रोसेसिंग है या कंप्यूटिंग है। इसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जी दो तरीके की कंप्यूटर में हो रही होती है, एक अरिथमेटिक प्रोसेसिंग है और एक हमारी लॉजिकल प्रोसेसिंग है। अरिथमेटिक प्रोसेसिंग जो है, नाम से जाहिर है कि जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, यानी फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा रहे होते हैं, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी अरिथमेटिक प्रोसेसिंग कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो लॉजिकल प्रोसेसिंग की मैंने बात की, लॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब है कंपैरिजन करना, यानी दो या दो से ज़्यादा डेटा आइटम्स को कंपेयर करना, विच वन इज़ ग्रेटर दैन, विच वन इज़ लेसर दैन एंड विच वन इज़ इक्वल टू। जो मैंने ये बात की ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल टू, ये सारी कंपैरिजन्स हैं मतलब डेटा आइटम्स के, और इसको हम लॉजिकल प्रोसेसिंग कहेंगे। अब प्रोसेसिंग चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे वो आपकी लॉजिकल प्रोसेसिंग हो, चाहे दोनों इकट्ठी हों, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक पिक्चर हमारे सामने जो क्लियर हो रही है वो यही है कि डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे दोनों हो। उसके बाद फिर हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि तैयारशुदा फॉर्म होगी डेटा की, जो कि अरेंज्ड होगी, प्रोसेस्ड होगी और उस पर डिसीजन मेकिंग लिए जा सकेंगे, डिसीजन मेक किए जा सकेंगे, सॉरी। तो ये जो है एक पूरी पिक्चर है। इसकी अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने चाय बनानी हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, दूध, पत्ती, चीनी एक्सेट्रा। ये कंप्यूटर की ज़ुबान में अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डेटा है, और अगर इन तमाम चीज़ों को हम हाथ से भी मिक्सअप कर लें तो एक रेसिपी तैयार नहीं होगी। वी हैव टू कुक इट, हमें उसे कुक करना पड़ेगा। हम इन तमाम चीज़ों को पकड़ेंगे, इन्हें एक चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसके ऊपर फिर कुकिंग होगी। ये कुकिंग एक प्रोसेस है, और उसके बाद फिर एक जो हमारे सामने टी तैयार होकर सामने आएगी। यूँ समझ लेंगे कंप्यूटर की ज़ुबान में वो जो टी है वो इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब फिर सुन लीजिए कि डेटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाएगा, कंप्यूटर जो है वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जो डेटा है
और इन्फॉर्मेशन है और इसके दरम्यान प्रोसेसिंग है, ये तीनों बातें हमने कर ली। लेकिन दो वर्ड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हैं इस डेफिनेशन में, वो एक है जी इनपुट और एक है आउटपुट। जो चीज़ भी कंप्यूटर को दी जाती है, आइदर डेटा और इंस्ट्रक्शन, वो इनपुट है। और जो चीज़ हम कंप्यूटर से रिसीव कर रहे होते हैं, एनीथिंग वी रिसीव फ्रॉम कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। फर्दर हम अगले लेक्चर्स में इनमें मज़ीद चलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।